जैसे परिमल सर लगातार ये बातें क्यों करते हैं, टैक्स फ्री एजुकेशन, टैक्स फ्री, ये बेटा ऊपर तक तब जाएगी जब ये बात उठेगी। आज इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन देखना ये चीजें पॉसिबल हैं। क्या नो डिटेंशन पॉलिसी रद्द करने की बात आ गई है? क्या थी नो डिटेंशन पॉलिसी? बच्चे को बिना फेल किए पास करते जाओ। किसी ने विरोध थोड़ी किया। 2000 कब आई थी ये? 9 में आरटीई का एक्ट आया और लागू कब से कर दी? 2010। तुम जब पढ़ते थे तब से नो डिटेंशन पॉलिसी थी, हर एक को पास करना। बच्चा जाके लुढ़कता था फिर 9वीं क्लास में, क्योंकि 9वीं टफ हो जाती है, 8वीं तक ध्यान नहीं देना, पास होना ही है। ये गलत था बेटा। जैसे बड़े होके समझ में आता है कि थोड़ा प्रेशर होना जरूरी है पढ़ाई का। अगर बिल्कुल फ्री छोड़ दोगे ना तो बच्चा पढ़ेगा ही नहीं। पढ़ना कोई अच्छा काम थोड़ी ना लगता है। 10वीं में सीधे तुम बोर्ड करोगे, 8वीं तक तुम ध्यान ही नहीं दोगे, तो बच्चा अच्छा परफॉर्म कर पाएगा कि दिक्कत आएगी? दिक्कत ना। अपना टाइम याद करो। 10th में हमारे पेरेंट्स, तुम्हारे टीचर्स ने जो वो थोड़ा दबाव रखा ना, 10वीं है, बोर्ड है, 10वीं है, तो उससे क्या होता है कि बच्चे की परफॉर्मेंस थोड़ी सी सुधर जाती है। हमें लगता है प्रेशर, इतना प्रेशर तो बेटा जिंदगी जब प्रेशर डालेगी तो वो बहुत भारी होगा। ये 10वीं का क्या ही प्रेशर है। अब तुम सब 10वीं पास हो, तुम्हें लगता नहीं नॉर्मल सी बात थी, कितना आसान था 10वीं पढ़ना, या अब लगता है बहुत बड़ा कोई किला फतेह किया? जब उस टाइम पे ना ये दिमाग में भर दिया। अब नया तरीका है ये कि बच्चों को ये करो कि तुम बहुत प्रेशर डालते हैं बच्चों पे बहुत। अरे भैया, उसकी लाइफ जो प्रेशर उसको आगे जाके देने वाली है, उससे बहुत थोड़ा प्रेशर है 10वीं के पेपर। या पहले अगर देखे तो 5वीं में बोर्ड हुआ करता था। 5वीं का बच्चा मतलब 10-11 साल का बच्चा, टफ नहीं था, लेकिन एक भावना थी कि मुझे बाहर जाके पेपर देना है, मेरा पेपर बाहर चेक होगा। तो बच्चा ना थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करता था 10 साल का। फिर 8वीं में बोर्ड था, 13 साल का लड़का लड़की सोचते यार बोर्ड का पेपर है, पढ़ ले। फिर 10वीं में 15 साल। क्या तुम्हें लगता है जिंदगी के ये साल इंपॉर्टेंट होते हैं? जब वो 10-11 का होता है, जवान नहीं है, लेकिन वो बचपने से निकलने का टाइम होता है कि बचपने से थोड़ा ऊपर आ गया। फिर जब वो 13 साल का होता है तो वो किशोरावस्था में है, जिसको हम कहते हैं एज एडोलेसेंस। और फिर जब वो 15 का है तो थोड़ा मेच्योर, और जब 17 है तो फिर वो एक समाज का इंपॉर्टेंट, क्योंकि 18 का होगा तो वोट भी तो डालेगा। ये सही तरीका था। इस एनडीपी ने क्या कहा कि फेल ही मत करो, बच्चे को रोको मत, उसको मानसिक दबाव हो जाता है। जब नौकरियां नहीं मिलती, बेरोजगारी होती है, तब मानसिक दबाव नहीं होता। और वो बचपन का मानसिक दबाव तो झेलना आना भी चाहिए, क्योंकि आगे बहुत टफ दबाव तभी झेल पाएगा जब पहले से थोड़ा थोड़ा समझ हो कि क्या ठीक है क्या गलत। और क्या बच्चे में सेल्फ स्टडी की अपने आप आदत नहीं पड़नी चाहिए? पढ़नी चाहिए ना। जब उसके ऊपर थोड़ा सा हो कि बेटा तेरा पेपर है, टीचर्स पेरेंट्स थोड़ा थोड़ा डायरेक्शन देते हैं तो फर्क पड़ता है। अब नो डिटेंशन के खिलाफ कोई बोल ही नहीं रहा था और सबने इसको एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन देखो, लगातार हम कह रहे थे जो बच्चे एनडीपी से पास होके आ रहे हैं ये अनसक्सेसफुल रहेंगे, क्योंकि ये पढ़ नहीं पा रहे हैं। जिनके माँ बाप पढ़े लिखे हैं उनको कभी दिक्कत नहीं होती बेटा, नियम बनाते रहो। जिसकी माँ पढ़ी लिखी है, जिसके पिता थोड़े समझदार हैं, वो तो अपने बच्चों पे बचपन से काम करते हैं, अच्छे ट्यूटर्स ढूंढ लेते हैं, उनकी हर चीज को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। इसमें मार किसकी होती है? गरीब की, एवरेज परिवार जो निचले स्तर का है, क्योंकि ना तो माएँ पढ़ी लिखी हैं, ना पिता के पास इतना समय। कोई रेहड़ी लगाने वाला, मजदूरी करने वाला, दिहाड़ी करने वाला, कोई छोटी मोटी प्राइवेट नौकरी करने वाला, उसके पास कहाँ टाइम है कि बच्चे के ऊपर काम करे? तो सबसे ज्यादा मार पड़ती है इस कैटेगरी के ऊपर, और यही ज्यादा है, बहुतायत तो यही है ना। एनडीपी में 90% वालों का नुकसान नहीं हुआ, वो तो पढ़ते गए, उनको तो अच्छे अच्छे कोचिंग सेंटर्स मिल गए, उनके ऊपर लाख लाख रुपए की फीस खर्च कर दी गई। इसमें मरा कौन? वो गरीब का बच्चा जो पहले थोड़े दबाव में पढ़ लेता था, बिना दबाव के उसने पढ़ना छोड़ दिया, क्योंकि अगला फेल तो होगा ही नहीं। इसके विरोध का जो स्वर था देश में, सब कहते थे हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक किया। लेकिन देखो अब एनालाइज कर रहे हैं, 15 साल बाद सरकार को फील हुआ कि एनडीपी से निकले बच्चों ने वो परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। अब सोचो, इस बीच में 15 साल जो पीढ़ी खराब हो गई, क्या इसका असर नहीं पड़ता घर परिवारों पर? या पड़ता है? पड़ता है ना। ये असर भी गरीब पर ही पड़ेगा। अमीर आदमी के बच्चों को कोई चिंता नहीं है, उन्हें जो करना है उनको तो बेटा साधन मिलेंगे। एनडीपी के ऊपर अब काम हो रहा है। ये टैक्स फ्री एजुकेशन आवाज है, लेकिन धीरे 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 ये आवाज समितियों के कानों तक पहुंचे और वहां से फिर ये जाए पार्लियामेंट में, वहां डिस्कशन हो कि बच्चे जब तक पढ़ते हैं, चाहे वो कॉलेज जाएं, स्कूल जाएं, यूनिवर्सिटी जाएं या कोचिंग जाएं, उनसे ट्रेवलिंग का खर्चा क्यों करवाते हो? क्या वो कमाई करते हैं? दिल्ली में औरतें जिनके पास सब कुछ है, जिनका पति अच्छा कमाता है, मुफ्त में ट्रेवल कर रही हैं, जो कि दे सकती हैं।
मेरी खुद की मदर, मेरे फादर पेंशनर हैं, बहुत अच्छी पेंशन है, उनको कोई दिक्कत नहीं है पैसे देने में, वो फ्री ट्रेवल कर रही हैं। जैसे उसकी बजाय हम ज़्यादा खुश हैं कि किसी गरीब बच्चे की ट्रेवलिंग फ्री कर दी जाती, उस पर काम नहीं किया। कारण गरीब बच्चा वोट थोड़ी देता है, वोट तो औरतें देती हैं, तो औरतों को ये करने के लिए कि हाँ भाई देखो हम तुम्हें, अब ये सरकारें जो कह रही थी कि औरतों को 2500 रुपये मिलेंगे, किसके घर से जाएंगे बेटा? ये टैक्स पेयर, बजाय औरतों को 2500 रुपये देने के औरतें कमा के खा लें, इन 2500 रुपयों को बच्चों की फीस माफी में लगवा दो। जो यंग बच्चा है जो पढ़ना चाहता है उसकी ट्रेवलिंग को कम करा दो। कल जब मैं बैठी थी, वो बच्चे जो सिलेक्टेड आए थे, तो उनमें से कईयों ने कहा कि किराया बहुत ज्यादा था हमारा, आने के 30 रुपए, जाने के 60 रुपए रोज गरीब आदमी कहाँ से लाएगा। जैसे ये ऐसे पॉइंट हैं जो ऊपर बैठे लोगों के कानों तक पहुंचने ही नहीं दिए जाते। तो समितियां यही काम कर सकती हैं, और ये कब होगा? जब वो देखेंगी सोसाइटी किस तरफ जा रही है। सोसाइटी सोशल मीडिया के थ्रू, बड़े प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अगर इस तरह की अच्छी बातें उठाएगी ना, तो एक ना एक दिन जाके ये वहां पे मंच पे पहुंचेंगी और वहां डिस्कशन होगा। तो अच्छी चीजों को इसलिए कहा जाता है बेटा, ये चीज तुम्हें आज ना दिखे, लेकिन तुम्हारे 5-7 साल बाद जो पीढ़ी आएगी ये उसका फायदा करेगी। किसी ने हमारा भी तो फायदा किया, हम अगली पीढ़ी का कर दें। तुम्हारे हक की आवाज तुमने नहीं उठाई, तुमसे बहुत पहले लोगों ने तुम्हारे हक की आवाज उठाई, इसलिए तुम्हें हक मिला हुआ है आरटीई का, अदरवाइज तो था ही नहीं इस देश में आरटीई का एक्ट। तो हर पीढ़ी को ये समझना है, अच्छी चीज को मैं शेयर करूं, अच्छी चीज को मैं आगे लाऊं, ताकि ज्यादा लोग जागरूक हों। जागरूक होंगे, वो फील करेंगे जरूरत, फिर ये समितियों के कानों में जाएगी, एमएलएज एमपी के कानों तक जाएगी, वो फिर आगे बढ़ाएंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? देश एक दिन में नहीं बदलता, पर बेटा लोग काम करते हैं, और जब लोग धीरे धीरे काम करते हैं ना, उसका रिजल्ट उनको नहीं मिलता, लेकिन आने वाली पीढ़ी को मिलता है। तो तुम्हें जितना माहौल मिला ये तुमने नहीं बनाया, ये तुम्हें बना बनाया मिल गया। इतनी लड़कियां पढ़ रही हैं, पहले कितनी लड़कियों ने स्ट्रगल किया पढ़ने के लिए। तुम तो आराम से आके पढ़ रही हो, तुम में से 5% स्ट्रगल कर रही होंगी, 95% आराम से पढ़ रही हैं। लेकिन पहले जो लड़की सबसे पहले आई होंगी, 5-10 लड़कियां, उन्होंने कितना स्ट्रगल किया होगा ये कहने में कि हमें कोचिंग दिला दो, क्योंकि इमेज तो खराब रही होगी ना कि वहाँ लड़के ही लड़के आते हैं, कहाँ पढ़ने जाएगी। आज देखो मेजोरिटी लड़कियां ज्यादा, लड़के कम। तो बेटा किसी के संघर्ष का फायदा तुम्हें मिला, तुम संघर्ष करो अच्छी चीजों के लिए, ताकि अगली पीढ़ियां आराम कर पाएं। ये फ्री एजुकेशन, फ्री ट्रांसपोर्टेशन, जब ये दबाव होगा ना सरकार के ऊपर, तो वो नीतियों में परिवर्तन ले आते हैं। पढ़ के देखो अब।